नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। पश्चिम बंगाल में आज भी रैलियों का दिन। सीएम ममता बनर्जी आज मेदिनीपुर जिले में 3 जनसभाएं करेंगी। ममता बनर्जी की पहली सभा 12 बजे एगरा में होगी, जबकि दूसरी सभा बतासपुर में दोपहर 1:30 बजे होगी। ममता की तीसरी और आखिरी सभा तमलुक में शाम 3 बजे होगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मिदनापुर की रैली से बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, बीजेपी चुनाव में हिंसा फैलाना चाहती है। बीजेपी पर बरसते हुए ममता बोली, गुंडे बाहर से आकर शहर में घूम रहे हैं, लेकिन हम शांति चाहते हैं। मिदनापुर की रैली में ममता ने बीजेपी को सांप बता दिया। कहा, अगर घर में सांप हो तो कोई घर छोड़कर कैसे जा सकता है। बीजेपी भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिवेंदु की ताबड़तोड़ रैली और जनसंपर्क कार्यक्रम। बंगाल के पुरुलिया में मोदी ने भरी हुंकार। पीएम ने कहा, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे, विकास होबे, आरंभ होबे। पीएम बोले, बंगाल से लोग पलायन करने को मजबूर, लेकिन बंगाल में अब डबल इंजन की सरकार बनेगी। पुरुलिया की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कहा कि जब पुलवामा पर हमला हुआ तो दीदी ने क्या कहा, कोई भूला नहीं। बंगाल के बाद असम के करीमगंज में पीएम मोदी ने की रैली। कहा, असम में बीजेपी ने सबसे ज्यादा विकास पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने विकास कार्य किए हैं और यही वजह है कि असम में बीजेपी के लिए विश्वास की लहर। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों के नामों का कर दिया है ऐलान। उम्मीदवारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय, सांसद जगन्नाथ सरकार, बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा शामिल। नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियों से हमला। प्रधान बोले, मैं चुनाव आयोग से करूंगा शिकायत। टीएमसी और बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में 1 दर्जन से ज्यादा सितारों को उम्मीदवार बनाया। अब टॉलीवुड 2 धड़ों में बटा। तृणमूल ने कांचन मलिक, संयुक्ता मुखर्जी और राज चक्रवर्ती को दिया टिकट। बीजेपी ने पायल सरकार, श्रवंती चटर्जी, यश दास गुप्ता, हिरन चटर्जी, रुद्रनील घोष, कौशिक राय को टिकट दिया। राहुल गांधी 2 दिन के असम दौरे पर आज डिब्रूगढ़ में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। तिनसुकिया में राहुल की रैली। राहुल 20 मार्च को पूर्वी असम में एक रैली करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा 21 और 22 मार्च को असम का दौरा करेंगी। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में 10 देसी बम मिलने से हड़कंप। इलाके में अफरा तफरी। बंगाल दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद नीलांजन राय को उम्मीदवार बनाने से नाराज होकर जमकर प्रदर्शन हुआ। पश्चिम बंगाल मालदा में भी बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। पसंद के उम्मीदवार को टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर की गई। नए कृषि कानूनों के विरोध में उतरी समाजवादी पार्टी अब राष्ट्र लोकदल के साथ मिलकर मथुरा में किसान महापंचायत करेगी। किसान महापंचायत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ राष्ट्र लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। ये पहला मौका होगा जब कृषि कानून के मुद्दे पर दोनों दल एक मंच पर होंगे। दोनों दलों के नेता तैयारियों में जुटे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 114 दिन पूरे। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार। किसान आज से मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस मनाएंगे। किसान यूनियनों ने शहीदी दिवस मनाने का फैसला किया। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया। मेरठ में आम आदमी पार्टी की आज फिर किसान महापंचायत। आपकी दूसरी किसान महापंचायत खरखौदा में। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत 1 साल में सभी टोल प्लाजा हटाए जाएंगे। आने वाले दिनों में हाईवे पर जीपीएस ट्रैकर लगाए जाएंगे। आप सड़क पर जितना चलेंगे उतना ही टोल देना होगा।
उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का समापन। दोनों देशों के 45 सैनिकों ने लिया भाग। देश में कोरोना मरीजों के पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में 172 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 58 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 607 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1 की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1,276 नए मामले। 24 घंटे में 3 की मौत। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 32 लोगों की जान गई। प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में निर्णायक कदम उठाने के लिए कहा है। एंटीजन नहीं आरटीपीसीआर टेस्ट कराने को कहा। 20 मार्च से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जाने वाली बसों पर लगी रोक। केरल कर्नाटक बॉर्डर को पार करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। गुजरात में बढ़ते संक्रमण के बाद एक्शन में प्रशासन। गुजरात में सभी स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद कराएंगे। नागपुर में बढ़ते कोरोना केस के बाद अब सब्जी, राशन, जनरल स्टोर की दुकानें भी बंद रहेंगी। सिर्फ दवा की दुकानें खुली रहेंगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया। 2 अपराधी गिरफ्तार। ड्रग तस्कर के पास से 15 किलो हेरोइन बरामद। कीमत 60 करोड़ रुपए के करीब। पटना के राजेंद्र नगर जंक्शन पर दिल्ली से आ रही ट्रेन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। एक शराब तस्कर गिरफ्तार। तस्कर राजधानी एक्सप्रेस से शराब की खेप दिल्ली लेकर पटना पहुंचाता था। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के मोगा में कार से जा रही 2 महिलाओं पर एक युवक ने किया हमला। एक की मौत, दूसरी की हालत गंभीर। चौथे T20 मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दी 8 रनों से मात। भारत ने सीरीज में की बराबरी। सूर्य कुमार यादव ने जड़ा जोरदार अर्धशतक। 31 गेंद खेलकर किया पूरा अर्धशतक। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया मैच। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दर्शकों को नहीं मिली एंट्री। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची इंडिया लेजेंड्स। सेमीफाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज लेजेंड्स को 12 रनों से हराया। इंडिया लेजेंड्स की जीत के हीरो रहे सचिन और युवराज। सचिन ने 65 तो वहीं युवराज ने 49 रनों की शानदार पारी खेली। बौद्ध भिक्षु के बाद धोनी का मलिंगा लुक आया सामने। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। Xiaomi ने Redmi सीरीज का पहला स्मार्ट टीवी किया लॉन्च। कीमत 32,999 रुपए से शुरू। Oppo F19 Pro सीरीज भारत में लॉन्च। 6 डिस्प्ले के साथ कई शानदार फीचर्स शामिल। स्काइप ऐप में जुड़ा एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर। कॉलिंग के दौरान नहीं सुनाई देगी बाहर की आवाजें। सैमसंग के 3 नए स्मार्टफोन गैलेक्सी A52, A52 5G, गैलेक्सी A72 लॉन्च। 64 मेगापिक्सल कैमरा और HD डिस्प्ले के साथ कई खास फीचर्स। इंस्टाग्राम का नया सेफ्टी फीचर। कम उम्र के बच्चे इंस्टाग्राम पर नहीं बना पाएंगे अकाउंट। साथ ही टीनेजर्स को मैसेज नहीं भेज पाएंगे अनजान। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी की तारीफ की। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में मोदी के नेतृत्व के हुए मुरीद। चीन ने वैक्सीन को लेकर चालबाजी शुरू कर दी है। चीनी माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक दूसरे देशों के नागरिकों को तभी वीजा मिलेगा जब वो चीनी वैक्सीन लगवाएंगे। चीन ने नई वीजा पॉलिसी लागू की है, जिसमें चीन ने भारत समेत 20 देशों के नागरिकों को वीजा देने के लिए कोविड-19 की चीनी वैक्सीन लेना अनिवार्य किया। पाकिस्तान पीएम इमरान खान एक बार फिर भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाया। कहा दोनों मुल्कों के बीच बातचीत फायदेमंद। पाकिस्तान में शादी के दौरान हेलीकॉप्टर से नोटों की बारिश की गई। लोगों ने छत पर चढ़कर पैसे बटोरे। पाकिस्तान पीएम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। कहा आप सरकार चलाने में सक्षम नहीं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। देश में चल रहे राजनीतिक संकट पर करेंगी चर्चा। बुर्के पर बैन लगाने को लेकर श्रीलंकाई सरकार ने जारी किया बयान। बुर्का बैन महज प्रस्ताव, कोई अंतिम फैसला नहीं। चीन ने वीजा के लिए रखी शर्तें। कहा हमारी वैक्सीन लगवाई तो मिलेगी एंट्री। आपका पसंदीदा न्यूज 24 और सबसे बड़ा सवाल मेरे साथ बेहतर क्वालिटी के लिए 1 अप्रैल से
डीडी फ्री डिश एमपेग 2 से शिफ्ट होकर डीडी फ्री डिश एमपेग 4 पर आ रहा है। एमपेग 4 पर न्यूज 24 के अलावा आप और चैनल्स भी देख सकते हैं। तो याद रखिए 1 अप्रैल न्यूज 24 ऑन एमपेग 4।